नमस्कार। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े पुल, हमारी मॉडर्न दुनिया इंजीनियरिंग के कमाल से भरी पड़ी है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी कला और साइंस छुपी है जो ये सब मुमकिन बनाती है। हाँ, ये है सर्वेइंग, यानी सर्वेक्षण। इसके बिना, सच मानिए, हमारी दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं होती जैसी आज है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कभी ये सोचा है कि जब किसी पहाड़ को दोनों तरफ से खोदकर एक सुरंग बनाई जाती है तो उसके दोनों सिरे बीच में एकदम परफेक्ट कैसे मिल जाते हैं? जरा सी भी गड़बड़, 1 इंच की भी, और पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। तो ये इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी आखिर आती कहाँ से है? तो उस सुरंग वाले सवाल का जवाब वो एक ऐसी फील्ड में छिपा है जो एक्यूरेसी और प्लानिंग की बिल्कुल बुनियाद है। ये एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसके दम पर सिर्फ सुरंगें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास की हर बनी हुई चीज टिकी हुई है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये है सर्वेइंग, यानी सर्वेक्षण, एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंस। यही वो तकनीक है जो इंजीनियरिंग के बड़े बड़े नामुमकिन से लगने वाले सपनों को सच्चाई में बदल देती है। तो आखिर ये सर्वेइंग है क्या? अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो ये जमीन की सतह पर या उसके ऊपर या नीचे अलग अलग पॉइंट्स की एक दूसरे के हिसाब से पोजीशन पता लगाने की साइंस और आर्ट है। लेकिन ये सिर्फ जमीन नापना नहीं है, इसका असली काम उस जमीन को समझना है और उसे कागज पर यानी एक मैप पर उतारना है। अब देखिए, हर साइंस की तरह सर्वेइंग के भी कुछ अहम उसूल हैं, कुछ बुनियादी नियम। ये रूल्स बहुत सिंपल हैं लेकिन इतने पावरफुल हैं कि हर सर्वेयर इन्हीं के सहारे काम करता है, चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बहुत बड़ा। चलिए देखते हैं क्या है ये नियम। तो ये रहे वो 2 गोल्डन रूल्स। पहला, हमेशा संपूर्ण से हिस्से की ओर काम करें। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पहले पूरे बड़े एरिया के मेन कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स किए जाते हैं और फिर उनके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स पर काम होता है। इससे फायदा ये है कि अगर कोई गलती हो भी तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती नहीं, वहीं रुक जाती है। और दूसरा नियम, किसी भी नए पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए कम से कम 2 अलग-अलग मेजरमेंट्स लेना जरूरी है। इससे क्रॉस चेक हो जाता है और एक्यूरेसी पक्की हो जाती है। ठीक है, तो अब हम उसूल तो समझ गए। अब बात करते हैं उन तरीकों और इंस्ट्रूमेंट्स की जिनके जरिए एक सर्वेयर इन उसूलों को जमीन पर उतारता है। समझ लीजिए कि उनके पास हर काम के लिए एक खास औजार होता है। सर्वेइंग के बिना कई अलग अलग टाइप्स हैं। हर टाइप का एक खास मकसद होता है। जैसे चेन सर्वेइंग, इसका काम है सीधी दूरियां नापना। फिर है ट्रैवर्स सर्वेइंग, जिसमें पॉइंट्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया जाता है। और प्लेन टेबल सर्वेइंग तो और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैप और फील्ड वर्क दोनों एक साथ फील्ड में ही होते जाते हैं। फिर एक है टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। सोच के देखिए, एक गहरी खाई है या एक बहती हुई नदी, उसके पार की दूरी कैसे नापेंगे? वहां टेप लेकर तो जा नहीं सकते। बस ऐसी ही जगहों पर ये इनडायरेक्ट मेथड काम आता है। बिना सीधा नापे ही दूरियों का हिसाब लग जाता है। और इसके बाद आता है डंपी लेवल सर्वे। इसका एक ही मकसद है, अलग अलग पॉइंट्स की ऊंचाई का पता लगाना, एक दूसरे के कंपैरिजन में। ये बहुत जरूरी है। सोचिए, एक बिल्डिंग की नींव डालनी हो या सड़क पर पानी न रुके, इसके लिए सही ढलान देनी हो, वहां ये काम आता है। तो सारी बात का सार ये है कि सर्वेइंग एक बहुत वर्सेटाइल फील्ड है। जैसा काम वैसा औजार। सर्वेयर्स सिंपल सी चेन और टेप से लेकर बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स तक सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा और पास से देखते हैं, जिनकी वजह से ये सारे मेजरमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं। यहाँ 2 सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक है थियोडोलाइट, इसका काम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को एकदम सटीक रूप से नापना। और दूसरा है डंपी लेवल, जिसका काम है एकदम ठीक हॉरिजॉन्टल लेवल्स और ऊंचाइयों को फिक्स करना। तो साफ है, एक एंगल्स के लिए, दूसरा लेवल्स के लिए। लेकिन इन सभी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बीच एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, सबसे बुनियादी मेजरमेंट, दूरी नापना। और उसके लिए आज भी सिंपल से टेप और चेन इस्तेमाल होते हैं। यही तो सर्वेइंग की असली नींव है। तो अब तक हमने उसूल, तरीके और औजार सब देख लिए। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये हमारी असली दुनिया पर कैसे असर डालता है। तो ये सर्वेइंग इस्तेमाल कहाँ होता है? सच पूछो तो लगभग हर जगह। पहाड़ों और वादियों वाला मैप चाहिए, उसके लिए टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। एक नई सड़क या रेलवे लाइन के लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है,
ये भी सर्वेइंग बताता है। जमीन की हदों को कानूनी तौर पर फिक्स करने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों के कंस्ट्रक्शन को गाइड करने तक सर्वेइंग हर जगह है हमारे चारों तरफ। तो आसान शब्दों में, चाहे वो दो पड़ोसियों के बीच की एक छोटी सी प्रॉपर्टी लाइन हो या फिर एक बहुत बड़ा डैम या हाईवे का नेटवर्क, सर्वेइंग ही वो अदृश्य ढांचा है जिस पर हमारी बनाई हुई पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो अगली बार जब कोई पुल पर से गुजरे या किसी ऊंची इमारत को देखे तो उस अदृश्य कला को जरूर याद करना जिसने उसे मुमकिन बनाया। और यही बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, सर्वेइंग हमें कौन सी नई सरहदों को बनाने और समझने में मदद करेगा?